अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर मिस साजिदा रशीद, एमफिल ज़ूलॉजी, बायोलॉजी लेक्चरर. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विद बीएस ज़ूलॉजी एंड बीएस केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर. आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो सब्जेक्ट है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन, बोथ विद बीएस ज़ूलॉजी एंड बीएस केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स. सब्जेक्ट क्या है हमारा? एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन. सबसे पहले तो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के सब्जेक्ट्स आउटलाइन को बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी आउटलाइन में आपके पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं. तो एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन के सब्जेक्ट्स में टोटल आपके पास 4 चैप्टर्स हैं. सबसे पहला चैप्टर जो है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, कैसे एनिमल न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कैसे करते हैं और उसकी डाइजेशन का प्रोसेस कैसे फुलफ़िल करते हैं. आफ्टर दैट टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन, टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड की रेगुलेशंस करनी है, टेम्परेचर एंड फ्लूइड्स को मेंटेन करना है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल बॉडी. उसके बाद थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी, इन एनिमल लाइफ, इन एनिमल बॉडीज़. फोर्थ वन डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी. चूँकि बेटा फर्स्ट चैप्टर हमने जूम ऐप पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन. जैसा कि बेटा इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन. बॉडी फ्लूइड से मुराद ये है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन. अब एक एनिमल लाइफ की जब प्रॉपर फंक्शनिंग पे हमने बात करनी है तो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सबसे पहले तो उसका टेम्परेचर देखा जाता है कि टेम्परेचर आइदर उसका 37 डिग्री सेल्सियस पे है, आइदर नेगेटिव टेम्परेचर है, आइदर पॉजिटिव टेम्परेचर है. टेम्परेचर की रेगुलेशंस को हम नोट करते हैं. उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स को, बॉडी फ्लूइड्स में आ जाते हैं बेटा इसके सोल्यूट आ जाते हैं, सॉल्वेंट आ जाते हैं, आपकी डिफरेंट साल्ट की कंसनट्रेशन आ जाती है, आपकी डिफरेंट विटामिन एंड आयंस की कंसनट्रेशन आ जाती है. तो सेकेंड चैप्टर में सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन. होम्योस्टेसिस से मुराद ये है कि आपने बात करनी है ह्यूमन बींग्स ऑल एनिमल लाइफ्स का जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है, इंटरनल सॉल्वेंट एंड सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, इसको क्या करना है? मेंटेन करना है. मेंटेन क्यों करना है? फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी फंक्शन. अब एक बॉडी है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसके इंटरनल सार्स का, इंटरनल सोल्यूट्स का, इंटरनल सॉल्वेंट्स का और टेम्परेचर का मेंटेनेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो सबसे पहले हमने बात करनी है होम्योस्टेसिस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन. इंट्रोडक्शन में क्या है बेटा कि होम्योस्टेसिस एक्चुअली व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, डेफिनेशन क्या है कि द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर एंड सोल्यूट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन. जिस होम्योस्टेसिस में हमने टेम्परेचर की बात नहीं करनी, इसमें टेम्परेचर की, इसमें सोल्यूट की, इसमें सॉल्वेंट की, इसमें साल्ट्स की, डिफरेंट विटामिन्स की, आयंस की और HB लेवल डिफरेंट आपने इंटरनल एवरी आर्गन में होने वाले फंक्शन के जो कंडीशन है वो क्या करनी है? मेंटेन करनी है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन. अब जब इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आती हैं, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है या फिर इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल लाइफ ने अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. क्यों मेंटेन करना होता है? ताकि उसके फंक्शन डिस्टर्ब ना हो. कौन से फंक्शन? उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सिमिलरली सो ऑन डिफरेंट फंक्शन डिस्टर्ब ना हो. सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, होम्योस्टेसिस, maintenance of internal temperature and body fluid, solute and solvent is very necessary. To maintain internal body function is called homeostasis. I repeat it again, homeostasis क्या है? आपने already FSC में ये टॉपिक जो है वो क्लियर किया होगा कि homeostasis क्या है? The maintain of internal body temperature, internal fluids, solutes, solvents, salts, different vitamins, ions, minerals, इन सब की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना. अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई होम्योस्टेसिस, वाई इट इज़ नेसेसरी. तो ये इसलिए नेसेसरी है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अगर आपकी बॉडी में, इसकी हम एग्जांपल ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं कि अगर एक इंसान की बॉडी में टेम्परेचर की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गया है, टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस से अबव कर गया है, तो भी क्या हो जाएगी? डिफरेंट डिजीज़ हो जाएंगी. और अगर टेम्परेचर जो है वो अपने ऑप्टिमम रेंज से 37 डिग्री सेल्सियस से बिलो हो गया तो भी डिजीज़.
इसी तरह अगर साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी है डिफरेंट विटामिन की, डिफरेंट सोल्यूट की, तो फिर क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी, डिजीज़ क्रिएट होंगी। सो ह्यूमन बींग्स में, एनिमल लाइफ में प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए टेम्परेचर का, इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स का मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें चैप्टर नंबर 2 में, वो है इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इन एनिमल लाइफ, के टेम्परेचर का ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। आइदर टेम्परेचर नेगेटिव इम्पैक्ट्स छोड़ता है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, एनिमल लाइफ के ऊपर, या फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होते हैं इसके। तो क्या है कि टेम्परेचर इफेक्ट द बॉडी फंक्शन ऑफ एनिमल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ नेसेसरी। किसी भी एनिमल लाइफ, जब भी एनिमल लाइफ की बात करते हैं, इट्स मीन टू से लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब भी हम बात करेंगे, आइदर वो ह्यूमन बींग्स हैं, आइदर वो प्लांट्स हैं, आइदर वो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई हैं, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर फंक्शन के लिए टेम्परेचर का इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा उसके ऑप्टिमम रेंज से, तो देन भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, डिजीज़ क्रिएट होंगी। और अगर वो टेम्परेचर नेगेटिविटी में चला जाएगा, बहुत ही लो फ्रीजिंग पॉइंट में, तो आपने कुछ टर्म्स जो हैं वो पढ़ी होंगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन के केस में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट्स पे चला जाता है, तो इनकी इंटरनल एक्टिविटीज़ क्या हो जाती हैं, स्टॉप हो जाती हैं। तो डिफरेंट एनिमल जो हैं वो हाइबरनेट हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। बिल्कुल इसी तरह अगर समर सीजन में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर हो जाए, तो भी डिफरेंट एनिमल्स के जो इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल बॉडी फंक्शन है, वो क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और समर सीजन में भी वो क्या हो जाते हैं, वो छुप जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, समर सीजन में एस्टिवेशन। तो आई रिपीट इट अगेन, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा लेक्चर था वो लेक्चर नंबर 12 में चैप्टर नंबर 2 एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन बोथ फॉर BS ज़ूलॉजी एंड BS केमिस्ट्री 4th सेमेस्टर। टॉपिक क्या है हमारा, टेम्परेचर एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन। सबसे पहले तो टेम्परेचर क्या होता है कि नेगेटिव लॉगरिथम जो है, एक टेम्परेचर, एक इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसको क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है फॉर दी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह HB क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम के वैल्यूज़ वो HB होती हैं, बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर का मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेम्परेचर रेगुलेशन एंड बॉडी फ्लूइड रेगुलेशन में जो फ्लूइड्स हैं, जो साल्ट्स हैं, सोल्यूट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन को भी आपने मेंटेन करना है। फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, तो उसको आपने एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन। सबसे पहले इसमें हमने बात की थी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है कि होमो मीन सेम, स्टेसिस मीन कंडीशन। आपने इंटरनल बॉडी कंडीशंस को क्या करना है, सेम करना है अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन ऑफ इन्वायरमेंट। टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर गया तो आपने उसको 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करना है। अगर डिक्रीज़ कर गया देन भी आपने उसको इनटेक करते हुए हॉट को ऑब्जॉर्ब, हीट को और डिफरेंट प्रोटीन्स, विटामिन्स को अब्जॉर्ब करते हुए आपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस तक का मेंटेन करना है। बिल्कुल इसी तरह आपने साल्ट्स की कंसंट्रेशन को, सल्यूट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, एनिमल लाइफ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कि इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर और एनिमल लाइफ के, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है एनिमल लाइफ के ऊपर। तो टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा किसी भी कंडीशन की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या इंटरनल बॉडी कंडीशन की वजह से, तो क्या होंगे, फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, टेम्परेचर रेगुलेशन, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन रेगुलेशन इज़ वेरी नेसेसरी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सी यू अगेन in the next lecture.